हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना स्टडी चैनल लर्निंग जीएस वाला में। हमारा प्रत्यय से संबंधित आज का वीडियो लास्ट होगा, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्नों से भरा है। इससे पहले कि दो वीडियो हमारा प्रत्यय का पढ़ चुका है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट, परीक्षा की दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण है कि उसको प्रैक्टिस करने और देखने समझने के बाद कोई भी प्रत्यय गलती हो ही नहीं सकता है। तो चलिए, आज का एक महत्वपूर्ण सेशन प्रत्यय का प्रैक्टिस सेट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ई जो है, ई आय में बदलेगा। किस प्रकार से बदलेगा? तो जब शब्द दिया रहेगा और प्रत्यय लगाने के लिए बोला जाता है तो शिथिल। अब देखिए, यहाँ पर सभी में छोटी ई लगा हुआ है, देख रहे हैं, सभी में छोटी ई। तो जब छोटी ई लगा है तो छोटी ई किस में बदलेगा? देखिए, अय में। तो ये छोटी ई तो कहाँ बदला? शिथिल से क्या हुआ? शैथिल्य। दीति से क्या हुआ? दैत्य। देख रहे हैं किस प्रकार से प्रत्यय बना हुआ है। यदि आप न समझते हो, न जानते हो, तो गलत तो करना ही है। फिर विभिन्न, छोटी वैभिन्न हो जाएगा। यदि निकट नैकट्य हो जाएगा। जीन जैन हो जाएगा। विष्णु वैष्णव हो जाएगा। देखिए, विष्णु वैष्णव हो गया। सिंधु सैंधव हो गया। अब बड़ी ई किस में बदलेगा? तो बड़ी ई जो है अय में बदल जाता है। देखिए, बड़ी ई का मात्रा है, देख रहे हैं, देखिए ये बड़ी ई है, ये बड़ी ई का मात्रा है। तो धीर किस में? धैर्य में। देखिए, अय हो गया डबल के साथ, धीर धैर्य में। गंभीर, देखिए गंभीर, गंभीर किस में बदला? गंभीर। ईश्वर ऐश्वर्य। दीन दैन्य में। अब री जो है और में बदलता है। री किस में बदलेगा? और में। कैसे? देखिए, री री व्री, री लगा है सब में, तो वृद्धक वार्धक्य और में बदल गया। पृथक पार्थक, पृथा पार्थ, मृदु मार्द। फिर ए आय में कैसे बदलेगा? देखिए, चेतन चैतन्य, आय में बदल गया। एक ऐक्य में बदलता है। एक ऐक्य में। उ किस में बदलेगा? औ में। जैसे उत्सुक तो औत्सुक्य बनेगा। सुंदर सौंदर्य बनेगा। सुंदर का प्रत्यय क्या होगा? इस तरह से पूछ देगा तो सौंदर्य होगा। कुमार का कौमार्य होगा। सूची यानी पवित्र होता है, सूची माने, इसका शौच हो जाएगा। सुष्ठु, सुष्ठु का क्या होगा? सौष्ठव हो जाएगा। दुहित्र दौहित्र हो जाएगा। ऊ भी, बड़ा ऊ भी औ में बदलेगा। जैसे बड़ा ऊ देखिए, शूर शौर्य में हो, ये सूर का प्रत्यय शौर्य होगा। अब देखिए, उन्तावाचक तद्धित प्रत्यय, उन्तावाचक तद्धित प्रत्यय, ये क्या होता है? वे तद्धित प्रत्यय जो लघुता सूचक शब्दों का निर्माण करते हैं। कौन सा? लघुता। उन्तावाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए प्रत्यय उआ है, उआ, मूल शब्द माने शब्द हुआ मन, तो किस में बने? मनुआ, मनुआ में बदलेगा। देखिए, ईया। बाबू, देखिए बाबू किस में? बबुआ में। ईया तो डिब्बा डिबिया, लाठी लठिया, लोटा लुटिया। ईका, ईका प्रत्यय, ईका। जैसे लता में, इस प्रश्न पूछता है कि लता में क्या प्रत्यय लगाया जाएगा, तो लता के साथ ईका प्रत्यय लगेगा तो लतिका बनेगा। पत्र के साथ ईका प्रत्यय लगेगा, पत्रिका। कली के साथ ईका, कलिका। उसी तरह बड़ी ई, टोकरा में बड़ी ई प्रत्यय लगेगा तो टोकरी बनेगा। टोकरी में पूछेगा कि टोकरी में कौन सा प्रत्यय है, तो ई प्रत्यय है। हथौड़ी में कौन सा प्रत्यय है, तो ई प्रत्यय है। हथौड़ा जो है, हथौड़ी। ओला, बात किया जाए ओला, ओला का, तो बात बतोला, फफ फफोला, मांझ मंझोला, सांप सपोला। अब सपोला में कौन सा प्रत्यय है, तो ओला। सांप में कौन सा प्रत्यय जोड़ा जाए, तो ओला को जोड़ेंगे तो सपोला बन जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। इस प्रकार से देखिए, काकी, काकी,
तो मान का की प्रत्यय, छिल छिलका, टप टपका, खट खटका। आटा प्रत्यय है तो फर में फर्राटा, सन में सन्नाटा। यदि भन्न में लगेगा तो भन्नाटा। री प्रत्यय, छाता में री प्रत्यय लगेगा तो छतरी, बांस में री प्रत्यय लगेगा तो बांसुरी। डाडी, मुख में लगेगा तो मुखड़ा, पंख में पंखुड़ी। आंत में अतड़ी, देख रहे हैं। सा प्रत्यय, अच्छा में यदि सा प्रत्यय लगेगा तो अच्छा सा, खाली में खाली सा। अब कह रहा है स्त्री बोधक तद्धित प्रत्यय, ये क्या होता है? तो वे प्रत्यय जो स्त्री का बोध कराते हैं, स्त्री बोधक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। कैसे देखिए बनता है। सूत में आ प्रत्यय लगेगा तो सूत सूता। सूता किसका सूचक है? ये जितना भी है सब स्त्री का। शिष्य शिष्या, प्रिय प्रिया। अब प्रिया में कौन सा प्रत्यय है? तो आ प्रत्यय है। या प्रिय में आ प्रत्यय लगेगा तो क्या बनेगा? तो प्रिया। इस प्रकार से बनता है। आइन आइन, अब मान लीजिए पंडित में आइन प्रत्यय लगेगा तो क्या होगा? पंडिताइन। या पंडिताइन में कौन प्रत्यय है? तो आइन। इस प्रकार से ठाकुर में ठकुराइन। आनी, इंद्र, इंद्र में आनी प्रत्यय लगेगा तो क्या हो जाएगा? इंद्राणी। इंद्राणी में कौन सा प्रत्यय है? तो आनी। उसी प्रकार देवर देवरानी, नौकर नौकरानी। ईका प्रत्यय, अध्यापक में ईका प्रत्यय लगेगा तो क्या हो जाएगा? अध्यापिका। देखिए ये छोटा ही है ना, इसलिए छोटा ही लगा हुआ है। अध्यापिका में कौन सा प्रत्यय है? तो ईका प्रत्यय है। यही दो तरह से पूछा जाता है। लेखक, लेखक में लेखिका। अब पड़ोस में इन प्रत्यय लगेगा तो क्या होगा? पड़ोसी। या पड़ोसी में कौन सा प्रत्यय है? तो इन प्रत्यय है। मालिक मालकिन, बाघ बाघिन। अब भुजंग में इनी प्रत्यय लगेगा तो भुजंगिनी हो जाएगा। या भुजंगिनी में कौन सा प्रत्यय है? तो इनी प्रत्यय है। यक्ष यक्षिणी, सरोज सरोजनी। ईया, ईया का देखिए, यदि बंदर में ईया प्रत्यय लगेगा तो क्या होगा? तो बंदरिया। या बंदरिया में कौन सा प्रत्यय है? तो ईया। इस प्रकार से बनता है। कुत्ता कुतिया, चिड़ा चिड़िया। अब बेटा में ई प्रत्यय लगेगा तो बेटी, बड़ी है इसीलिए बड़ी लगा है। या बेटी में कौन सा प्रत्यय है? तो ई प्रत्यय है। ऐसे बनता है। हरिण हरिणी, काका काका काकी, घोड़ा घोड़ी। ओई प्रत्यय है। तो बहन बहनोई, ननद नंदोई। चलिए आगे चलते हैं। नी, नट में नी प्रत्यय लगेगा तो नटनी। शेर में नी प्रत्यय शेरनी। या शेरनी में कौन सा प्रत्यय है? तो नी प्रत्यय है। पति पत्नी। नेर, सांगा के साथ यदि नेर प्रत्यय लगे तो संगानेर। या संगानेर में कौन प्रत्यय है? तो नेर है। आभा में आभानेर। जोब जोबनेर। आरी, कोठा में आरी प्रत्यय लगेगा तो कोठारी। लोहा लोहारी। अब लोहारी में कह दिया जाए कौन प्रत्यय है? तो आरी है। गेरू, उआ प्रत्यय लग गया है तो गेरुआ। काला कलुआ। आड़ी, आड़ी देखिए, आगे में आड़ी प्रत्यय लगेगा तो क्या हो जाएगा? अगाड़ी। या अगाड़ी में कौन प्रत्यय है? तो आड़ी। पीछे पिछाड़ी। विशेष में तह प्रत्यय लगेगा तो विशेषतः। या विशेषतः में कौन प्रत्यय है? तो तः। अंत अंततः, समान समानतः। अब कार प्रत्यय, कार समण के साथ समणकार, साहित्य के साथ साहित्यकार। चित प्रत्यय क के साथ कश्चित। देखिए कश्चित में कौन सा प्रत्यय है? तो चित। क के साथ चित लगेगा तो कश्चित। कदा कदाचित। टी प्रत्यय, भ्रांत के साथ भ्रांति, ख्यात के साथ ख्याति, स्थित के साथ स्थिति। आस्पद प्रत्यय, आस्पद प्रत्यय देखिए तो विवाद के साथ लगेगा तो विवादास्पद, घृणा के साथ घृणास्पद, संदेह के साथ संदेहास्पद। चर उभय के साथ उभयचर, जल के साथ जलचर। ज्ञ बहु के साथ बहुअज्ञ, सर्व के साथ सर्वज्ञ, मन के साथ मनोज्ञ।
ये मनोज्ञ में कौन प्रत्यय है? तो ज्ञ प्रत्यय है, या मन के साथ ज्ञ प्रत्यय लगेगा तो ध्यान रखिएगा मनोयज्ञ बन जाएगा। ज अग्र के साथ अग्रज, वारी के साथ वारिज, आत्म के साथ आत्मज। अब अंदाज प्रत्यय है। अब देखिए अंदाज प्रत्यय, गोल के साथ अंदाज प्रत्यय लगेगा तो क्या हो जाएगा? गोलंदाज बन जाएगा। गोल अंदाज नहीं, गोलंदाज। उसी के साथ तीर के साथ अंदाज प्रत्यय लगाया जाए तो तीरंदाज, या तीरंदाज में कौन प्रत्यय है? तो अंदाज है। उसी तरह आबाद, तो इलाह के साथ इलाहाबाद, अहमद के साथ अहमदाबाद, फिरोज के साथ फिरोजाबाद, सिकोह के साथ सिकोहाबाद। समझ रहे होंगे? क्लियर है? तो चलिए आगे चलते हैं। आन्ह, आन्ह या आना, आन या आना एक ही चीज है। तो रोज के साथ रोजाना, मेहनत के साथ मेहनताना, जुर्म के साथ जुर्माना। ईयत प्रत्यय इंसान के साथ इंसानियत, काबिल के साथ काबिलियत, खास के साथ खासियत, असली के साथ असलियत। स्थान प्रत्यय, तो अफगान के साथ यदि स्थान प्रत्यय लगता है तो अफगानिस्तान, कब्र के साथ कब्रिस्तान, नखल के साथ नखलिस्तान। इस प्रत्यय यदि पैदा में लगेगा तो पैदाइश, या पैदाइश में कौन प्रत्यय है? तो इस। पैमा में पैमाइश, बड़ी लगेगा तो हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी, परेशान में परेशानी। इंसान के साथ इंसानी, इमाम के साथ इमामी। इनके साथ शौक, यदि शौक में इन लगेगा तो शौकीन, नमक के साथ नमकीन, रंग के साथ रंगीन। ईना प्रत्यय, अम के साथ अमीना, कम के साथ कमीना। खाना प्रत्यय है और यह मुसाफिर शब्द है, तो मुसाफिर शब्द में खाना लगेगा मुसाफिर खाना। कैद के साथ कैद खाना, कार के साथ कारखाना, गुसल के साथ गुसल खाना, तोप के साथ तोप खाना। ची अफीम के साथ अफीमची, नकल के साथ नकलची। तब प्रत्यय लगा है। जरूर के साथ जरूरत, रहम के साथ रहमत, हिफाज के साथ हिफाजत, सलाम के साथ सलामत। दान, रोशन के साथ रोशनदान, कदर के साथ कदरदान, खान के साथ खानदान। दार प्रत्यय है। दार, तो दार प्रत्यय दुकान के साथ दुकानदार, चमक के साथ चमकदार, खुशबू के साथ खुशबूदार। नाक प्रत्यय, खौफ के साथ खौफनाक, दर्द के साथ दर्दनाक, शर्म के साथ शर्मनाक। बंद प्रत्यय, तो बंद प्रत्यय गला के साथ गलाबंद, कमर के साथ कमरबंद, हथियार के साथ हथियारबंद, नजर के साथ नजरबंद। चलिए आगे चलते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। वान, गाड़ी के साथ गाड़ीवान, बाग के साथ बागवान, रिक्शा के साथ रिक्शवान। मंद, फिक्र के साथ फिक्रमंद, जरूरत के साथ जरूरतमंद, अक्ल के साथ अक्लमंद। वार, वार लगेगा। वार, तो तारीख में वार प्रत्यय लगेगा तो तारीख वार, या तारीख वार में कौन प्रत्यय है? तो वार। माह के साथ माहवार, ईद के साथ इतवार। नबीस, खबर के साथ खबर नबीस, अर्जी के साथ अर्जी नबीस, नक्शा के साथ नक्शा नबीस। गिर प्रत्यय, तो जहां के साथ यदि जहां के साथ गिर प्रत्यय लगेगा तो क्या होगा? जहांगीर। उठाई के साथ उठाई गिर। औरंगाबाज में कौन प्रत्यय है? तो बाज प्रत्यय है। औरंग के साथ लग गया है तो औरंगबाज। चाल के साथ चालबाज, कबूतर के साथ कबूतरबाज। पोस, पोस, पोस प्रत्यय है। पलंग के साथ शब्द के साथ लग पलंग पोस, नकाब के साथ नकाब पोस, सफेद के साथ सफेद पोस। खोर प्रत्यय है। आदम शब्द के साथ आदम खोर, टुकड़ा के साथ टुक्कड़ खोर, मुफ्त के साथ मुफ्त खोर। गार क्या है? प्रत्यय है, और गार काम के साथ लगा है तो कामगार, याद के साथ यादगार, मदद के साथ मददगार। गर प्रत्यय है। जादू के साथ जादूगर, कार के साथ कारगर। सार प्रत्यय है। शर्म के साथ शर्मसार, एक के साथ इकसार, और खाक के साथ खाकसार। अब कुछ अभ्यास के प्रश्न है, देखिए। वार्षिक में कौन सा प्रत्यय लगा है? वार्षिक में, तो वार्षिक एक प्रत्यय, छोटा ई वाला, छोटा ई वाला एक प्रत्यय लगा है। ऑप्शन संख्या डी सही हो जाएगा। वार्षिक शब्द में एक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। बुद्धि में यू प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनेगा? तो बुद्धि में यू प्रत्यय लगेगा तो क्या बनेगा? बौद्धिक। ऑप्शन संख्या बी
बौद्धिक, बौद्धिक, बौद्धिक मत करिएगा, बौद्धिक छोटी ये है, यहाँ देख रहे हैं इसीलिए छोटी लगा है, बौद्धिक। अब चलिए आगे चलते हैं, अभ्यास के कुछ प्रश्न। चौकीदार, चौकीदार में कौन सा प्रत्यय है? तो दार, चौकी के साथ दार लगा है, इसलिए चौकीदार ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। चौकीदार में दार प्रत्यय लगा हुआ है। उपद्रव में कौन सा प्रत्यय लगाने पर सही शब्द बनेगा? उपद्रव में कौन सा प्रत्यय लगाया जाएगा कि वह सही बनेगा? तो उपद्रवी, उपद्रवी कैसे लिखा जाता है? ऐसे होता है उपद्रवी, तो ई प्रत्यय लगेगा, ऑप्शन संख्या सी, ई प्रत्यय लगेगा। उपद्रव में ई प्रत्यय लगेगा तो हो जाएगा उपद्रवी। करुण में, करुण में किस प्रत्यय का प्रयोग करने पर उचित? देखिए बोले हैं कि शब्द भी पूछ देता है, करुण में कौन सा लगेगा? तो करुण में करुणिक, करुणिक एक शब्द है, तो बी ऑप्शन संख्या हो जाएगा। करुण में ईक प्रत्यय लगाने पर कारुणिक, कारुणिक क्या बनेगा? कारुणिक शब्द बनेगा। करुण के साथ ईक लगेगा तो कारुणिक बनेगा। इतना आसान नहीं है प्रत्यय, इसलिए अच्छा से इसको समझिए और बनाइए, नहीं तो गलती तो करना ही है। बल में कौन सा प्रत्यय लगाना उचित है? तो वान, तो बल ऑप्शन संख्या बी, तब न बलवान बनेगा, ऑप्शन संख्या बी। बल में वान प्रत्यय लगाने पर बलवान शब्द बनेगा। प्रांतीय में कौन सा प्रत्यय है? प्रांतीय में, तो प्रांतीय देखिए ये बड़ी है, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा, ईय प्रत्यय लगा है, ईय, बड़ी ईय वाला। उत्कंठा में कौन सा प्रत्यय उचित रहेगा? उत्कंठा, तो उत्कंठा जो है कैसे बनता है? तो उत्कंठा में जो है इत प्रत्यय लगाया जाता है, इत, इत प्रत्यय। उत्कंठा में इत प्रत्यय लगाने पर उत्कंठित बन जाएगा। उत्कंठा में इत प्रत्यय लगाएंगे ऑप्शन संख्या सी, तो उत्कंठित बन जाएगा। उत्कंठित एक सही शब्द है। महत में तो प्रत्यय लगा दिया जाए तो क्या बन जाएगा? तो महत्व हो जाएगा। महत में तो प्रत्यय लगने पर महत्व, ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा। प्रभु में तो प्रत्यय लगाने पर क्या बन जाएगा? तो प्रभुत्व बन जाएगा, ऑप्शन संख्या बी। तो दोस्तों आज का एक इंपॉर्टेंट सेशन आज हम प्रत्यय समाप्त करते हैं। कल से एक नए टॉपिक लेकर के आएंगे। तो चैनल पर इस तरह के वीडियो पाने के लिए, जो कंपटीशन सामान्य हिंदी या हिंदी विषय के लिए इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे, और लाइक कमेंट भी करते चलें और दोस्तों में शेयर भी करें। थैंक यू दोस्तों, ओके, धन्यवाद।